हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल बालाजी योगी में। मैं डॉक्टर योगी सिंह। पिछली वीडियो से संबंधित आपकी इस बार एमसीक्यू लाया हूँ। पिछली वीडियो किससे संबंधित थी? वो थी प्लास्टिक और क्लोरोप्लास्ट से संबंधित। ठीक है ना, आपने वो, मैं आशा करता हूँ आपने वो जरूर देखी होंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हेन क्लोरोप्लास्ट टोमेटो फ्रूट्स टर्न टू रेड। इसका मतलब यह है कि कब जो टोमेटो होता है ग्रीन से रेड होता है, उसका रीजन पूछ रहा है। तो रीजन इसमें दिया है कि न्यू क्रोमोप्लास्ट आर फॉर्म्ड, क्लोरोप्लास्ट आर कन्वर्टेड इनटू क्रोमोप्लास्ट आर चेंज्ड टू क्लोरोप्लास्ट, नॉन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो ग्रीन होता है वो ग्रीन किस में कन्वर्ट होता है? क्रोमोप्लास्ट में। तो सही आंसर है बी। व्हाट डिसीज इज कॉज्ड बाय द डिसफंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट के में गड़बड़ी हो जाए तो क्या होगा? डिसफंक्शन, फंक्शन गलत हो जाए तो क्या होगा? तो इसमें क्या है? लीफ स्पॉट, ब्लाइट स्पॉट, लीफ वेरिगेशन और पाउडरी मिडो। इसमें से ए, बी और डी जो हैं वो आपकी पैथोजेनिक डिसीज है। ठीक है ना, इसकी सी जो है वो लीफ वेरिगेशन, ये सही आंसर है। क्योंकि इसमें जैसे एक डिसीज होती है क्लोरोसिस, ठीक है ना, वो क्लोरोप्लास्ट की कमी के कारण हो जाती है। ठीक है, सी आपका 3 क्वेश्चन, इन क्लोरोप्लास्ट लाइट रिएक्शन टेक प्लेस। जो प्रकाशीय रिएक्शन होती है वो कहाँ होती है? आप जानते हैं, हमने पढ़ाया था कि स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन होती है और ग्रेना में लाइट रिएक्शन होती है। ठीक है, तो हम यह बात करते हैं आउटर मेम्ब्रेन क्लोरोप्लास्ट की, इनर मेम्ब्रेन क्लोरोप्लास्ट की। नहीं, दोनों ही बात गलत है। थाइलेकोइड मेम्ब्रेन सही है। ठीक है ना, तो ग्रेना की के अंदर जो थाइलेकोइड्स होते हैं, यूनिट होती है उनकी, तो उसमें उसी मेम्ब्रेन पर ही आपके क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। ठीक है, वहीं रिएक्शन होती है लाइट रिएक्शन। ठीक, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ क्लोरोफिल? मैंने आपको बताया क्लोरोफिल का फॉर्मूला होता है, इसे शॉर्ट में बोलते हैं 55 72 5 4 1। ठीक है ना, तो आप देखें 55 किसमें है? 72 5 4 1। ये आंसर है बी, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम। ठीक है, तो सही आंसर है बी। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म हैज फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इन इट। तो किस के अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट पाया जाता है? ठीक है, तो आप देखें यीस्ट, नाइट्रोसोमोनास, स्पाइरुलिना, फोस्फोवेक्टर। तो ठीक है, तो यीस्ट यीस्ट जो फंगस है, नाइट्रोसोमोनास एक बैक्टीरिया है और फोस्फोवेक्टर भी एक बैक्टीरिया। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर है सी, स्पाइरुलिना। ठीक है, द थाइलेकोइड इन क्लोरोप्लास्ट आर अरेंज्ड एज। तो कैसी थाइलेकोइड जो होती हैं क्लोरोप्लास्ट कैसे अरेंज होती हैं? वो स्टैक्ड जो डिस्क होती है जिसे ग्रेना कहते हैं, उस फॉर्म में होती है। तो इसका सही आंसर है ए। ओके, इंटरकनेक्टेड डिस्क नहीं होती है आपस में, क्योंकि ग्रेनल तो होती हैं लेकिन एक दूसरे से कनेक्ट नहीं होती। ठीक है ना, इंटरकनेक्टेड डिस्क। ओके, सैक्स भी नहीं होती, थैले लाइक नहीं होती। ओके, 7 स्टार्च ग्रेन इन पोटैटो ट्यूबर आर लोकेटेड इन। तो पोटैटो ट्यूबर स्टार्च ग्रेन कहाँ होते हैं? क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ल्यूकोप्लास्ट के अंदर, क्रोमोप्लास्ट के अंदर, इलियोप्लास्ट प्लाज्म के अंदर। ठीक है, इलियोप्लास्ट। ठीक है, चलिए, तो इसमें क्या है कि क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि पोटैटो है, पोटैटो में क्लोरोप्लास्ट तो नहीं मिलेंगे। ये कब मिलेंगे? जब पोटैटो धूम में होगा, लेकिन पोटैटो तो नीचे होता है। ठीक है, तो उसमें क्या होंगे? ल्यूकोप्लास्ट होंगे। ठीक है, तो इसका तो सही आंसर है बी। विच द फॉलोइंग पिगमेंट इन इज वाटर सोलेबल। तो वाटर सोलेबल क्या है? देखिए, क्लोरोफिल, कैरोटीन, एंथोसायनिन, जेंथोफिल। इसमें से ऊपर नहीं है तीनों, लेकिन जेंथोफिल सही आंसर है। ओके, हु फर्स्ट डिस्कवर क्लोरोप्लास्ट? तो यहाँ पर सही आंसर है डी। ठीक है ना, ओके, डी। इसका जो मैंने बुक्स में देखा था, क्योंकि किसी कंपटीशन की किताब में मुझे नहीं मिलता है क्लोरोप्लास्ट की डिस्कवरी के बारे में, इनके नेम के बारे में मिलता है, इसलिए मैं ये क्वेश्चन आपके में डाल दिया था एमसीक्यू में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। 10 इन क्लोरोप्लास्ट द पैरेलल लेयरिंग ऑफ मेम्ब्रेन्स इज सुटेड फॉर। तो इसमें ये पूछा गया कि पैरेलल जो मेम्ब्रेन की लेयरिंग होती है यानी थाइलेकोइड्स की, उसका रीजन क्या है? ठीक है, क्या शूट होता है? शूट का मतलब किसके लिए सूटेबल है? ठीक है, तो इसमें नहीं, मैक्सिमम एक्सपोजर एंजाइम, ये भी गलत है। मैक्सिमम लाइट एब्जॉर्प्शन, हाँ ये बात सही है। ठीक है ना, मिनिमम लाइट एब्जॉर्प्शन सो सेल्स कैन मेंटेन देयर टेम्परेचर, गलत है। ऑल ऑफ दीज, तो इसमें बी आंसर सही है। द ब्राइट कलर्स ऑफ राइप फ्रूट्स इज ड्यू टू। तो जो पके हुए फ्रूट्स होते हैं उनके कलर्स ग्रीन ना होकर के चमकीले हो जाते हैं, उसके रीजन क्या है? तो मैंने बताया फ्रूट्स और फ्लावर के लिए एक ही आपका प्लास्टिक जिम्मेदार होता है। कौन है? आपका क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, तो सही आंसर होगा क्रोमोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट आप जानते नहीं हैं, गलत है। एमाइलो भी गलत है, कार्बोहाइड्रेट, ल्यूकोप्लास्ट भी गलत है स्टार्च के लिए। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद करते हैं क्लोरोफिल इन क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट इन। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल कहाँ होता है? मैंने बताया था ग्रेना में। ग्रेना में क्या होता है? थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन पाया जाता है। तो देखें इसमें ऑप्शन दिया पहला ए, स्ट्रोमा गलत है, आउटर मेम्ब्रेन भी गलत है थाइलेकोइड उसकी, क्लोरोप्लास्ट की, थाइलेकोइड सही है, इनर मेम्ब्रेन क्लोरोप्लास्ट की गलत है। ठीक है, if we separate the cell organisms of living cells,
देन विच पार्ट्स शुड बी अलाइव। तो इसमें ये कहा गया कि कौन सी, यदि हम सेल ऑर्गेनिज को निकालें सेल से, लिविंग सेल से, तो कौन सी जो पार्ट्स होगा वो जिंदा रहेगा, ठीक है ना, अलाइव रहेगा। तो इसमें राइबोसोम नहीं हो सकता, सेल वाल तो डेथ होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गलत है, क्लोरोप्लास्ट सही है क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस करके अपने प्रोडक्ट को बना सकता है, फूड प्रोडक्ट को, ठीक है। द नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट फाउंड इन अरेबिडोप्सिस थालियाना। ये अरेबिडोप्सिस थालियाना क्या है, ये इस पर जेनेटिक रिसर्च बहुत हुई है, इसलिए इसको हम कहते हैं ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम, ठीक है ना, ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं, जिस प्रकार न्यूरोस्पोरा को बोलते हैं, ठीक है ना। तो याद रखें ये जो है विरेस्केसी फैमिली का मेंबर है, ठीक है। चलिए, तो इसमें जो क्लोरोप्लास्ट के नंबर की बात करते हैं तो पाई जाती है 100, ठीक, ये आंसर। तो नेक्स्ट देखें, द मास ऑफ क्लोरोप्लास्ट डीएनए इज 10 to 15, 50 to 100, 80 to 130, 25 to 125 मिलियन डाल्टन। तो इसका सही आंसर है आपका सी, 80 to 130 मिलियन डाल्टन, ठीक है। विच पिगमेंट कंस्टिट्यूट मेजरली इन द एब्जॉर्बिंग सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस। इसमें क्या है कि जब फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे, फोटोसिंथेसिस में फर्स्ट और सेकंड की बात करेंगे फिजियोलॉजी में, तो वहाँ देखेंगे हम कि जो हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होता है उसमें एंटीना होता है, ठीक है। वहाँ पर क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल की मात्रा क्लोरोफिल बी की मात्रा सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, और उसके टॉप पर क्या होता है, क्लोरोफिल ए, ठीक है ना। तो क्लोरोफिल ए जो होते हैं 700 या 680 ये होते हैं, इनसे आपका इलेक्ट्रॉन निकलता है, ठीक है। तो इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा जो होती है क्लोरोफिल बी की होती है, ठीक है। तो आंसर सही है इसका आपका बी। सेवेंटीन, पिक आउट द इनकरेक्ट वन अबाउट फाइकोवेलेंस। इसमें से गलत क्या है फाइकोवेलेंस के बारे में, वो बात करनी है। देखिए, फाइकोवेलेंस वाटर सॉल्युबल तो होता ही है, उसके अंदर है पायरोल रिंग भी पाई जाती है, टेट्रा पायरोल रिंग भी पाई जाती है। इट है मैग्नीशियम फाइटोल, ये गलत है, मैग्नीशियम फाइटोल नहीं पाए जाते, ठीक है। ब्लू ग्रीन, एल ग्रीन और रेड ग्रीन पाया जाता है, ओके। 18 के बाद में विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म पार्ट ऑफ द एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम क्या है, देखिए क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है ना, वो उसके कारण ही एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम बोला जाता है। एंडो मीन्स अंदर, एक सेल के अंदर दूसरी सेल, ठीक है ना, इसके कारण बोला जाता है वो एंडो मेम्ब्रेन एक नया सिस्टम भी है प्रोकैरियोटिक की तरह, ठीक है। तो इसमें आउटर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन जो डी है आंसर वो सही है, ठीक है। गोल्जी बॉडी नहीं है आपका, हाइड्रोजेनिक मेम्ब्रेन भी नहीं है, लाइसोसोमल आपका मेम्ब्रेन भी नहीं है, ठीक है। तो आउटर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन, ठीक है। Which of the following कैरोटीन इज फाउंड इन कैरेट इन द अमाउंट ऑफ अबाउट 87%। तो देखिए अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा जो कैरोटीन है, इनमें से सबसे ज़्यादा मात्रा जो पाई जाती है कैरेट में वो होते हैं बीटा कैरोटीन, जिसका यूज़ किस में होता है आपका विटामिन ए सिंथेसिस में, ठीक है ना। विटामिन ए जिम्मेदार होता है आपका रतौंधी के लिए, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है आपका, क्लोरोप्लास्ट विदाउट ग्रेना आर फाउंड इन। तो क्लोरोप्लास्ट ऐसे जिनमें ग्रेना नहीं होते, ऐसे क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाए जाते हैं। देखिए बंडल शीट सेल्स ऑफ लीव्स, ऐसी लीव्स जो क्रेंज एनाटॉमी को शो करती हो उनके बंडल शीट में, या क्रेंज एनाटॉमी को शो करने वाली मीजोफिल सेल्स में, या क्रेंज एनाटॉमी को शो करने वाली एपिडर्मल सेल में। तो ठीक है, तो इसका सही आंसर है बंडल शीट सेल ऑफ लीव्स शोइंग क्रेंज एनाटॉमी। तो इसमें क्या होता है कि ये आपका जो प्रोसेस है C4 पाथवे के लिए है, ठीक है। क्रेंज एनाटॉमी C4 पाथवे जिसमें बनते हैं आपका ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है। तो इसमें दो प्रकार के आपके क्लोरोप्लास्ट होते हैं, बंडल शीट के अंदर होते हैं विदाउट ग्रेना, और मीजोफिल सेल के होते हैं विद ग्रेना, ठीक है। तो ग्रेना वाले जो मीजोफिल सेल्स होती हैं उसमें आप पाया जाता है सबसे ज़्यादा मात्रा में PEP, ठीक है ना, जो एंजाइम है जो CO2 को आपका बाइंड करता है, ठीक है। और देखिए बंडल शीट में पाया जाता है रिबोस को, ठीक है ना। तो रिबोस को जहाँ पाया जाता है बंडल शीट के अंदर, वहाँ C3 साइकिल होती है, ठीक है। और जबकि C4 साइकिल कहाँ होती है, मीजोफिल सेल्स के अंदर, ठीक है। तो थैंक यू। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।